नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आदित्य। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली और धनतेरस की पूजा के और कुछ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उपाय और टोटके लेकर आपके सामने आया हुआ हूँ। पीछे भी मैंने कुछ वीडियो आपने मेरी सुनी होगी, और अगर ना सुन पाए हों तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उपाय बताए हैं। ऐसे उपाय जो आपको करोड़पति अरबपति बना सकते हैं, जो आपके घर की निर्धनता को ख़त्म कर सकते हैं, आपके घर का दुख और दारिद्र्य ख़त्म कर सकते हैं, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि देंगे। तो मित्रों, इसी क्रम में एक छोटा सा उपाय फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर देखा गया है कि लोगों के घर में और उनके दुकान पर बरकत नहीं हो रही है। बहुत चलती थी दुकान, बहुत काम धंधा चलता था, व्यापार बहुत अच्छा चलता था, परंतु व्यापार एकदम से ख़राब हो गया, शिथिल हो गया और बहुत परेशानी की हालत में आदमी आ गया। मानी बात है, जब व्यापार नहीं चलेगा तो घर नहीं चलेगा, गृहस्थी नहीं चलेगी, बच्चों की फीस नहीं जमा होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय किया जाए कि आपका व्यापार फिर से चमक जाए और उसमें उन्नति मिलना शुरू हो जाए। छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि दिवाली की पूजन में व्यापार स्थल पर भी पूजा की जाती है, और आप अपने व्यापार स्थल पर पूजा करते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं और लक्ष्मी जी का मंत्र करते हैं, आरती करते हैं, पूजन करते हैं, दिए जलाते हैं, जिससे व्यापार स्थल में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। परंतु इसके अतिरिक्त ये तो सब लोग करते ही हैं, उनको मालूम ही है, इसलिए मैं इस बारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करिए, ये तो करिए करिए, जो करते हैं वो करिए। इसके अतिरिक्त मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत छोटा सा उपाय है। दीपावली की पूजन में से एक दिन पूर्व आप गोमती चक्र और कौड़ी तथा कमलगट्टा, 3 चीज़ें याद कर लीजिए। गोमती चक्र, कौड़ी, कमलगट्टा। मैंने एक एपिसोड में ये भी बताया है कि कौन कौन सी पूजन सामग्री लक्ष्मी जी की पूजा में सम्मिलित करनी है। अगर आप उस सामग्री को सम्मिलित कर चुके हैं, वो सारी सामग्री लाए हैं, तो उन्हीं सामग्रियों में से आप उस इस्तेमाल कर सकते हैं। गोमती चक्र, कौड़ी और कमलगट्टा और काली हल्दी, ये 4 चीज़ें आप लक्ष्मी जी की पूजा में सम्मिलित करें दिवाली के दिन, और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। ये मैंने पहले भी बताया है कि उन सामग्रियों में आपको लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करके उन सामग्रियों को अभिमंत्रित करना पड़ता है, उन सामग्रियों को जागृत करना पड़ता है। जितना भी आप जाप कर सकें मंत्र, लक्ष्मी जी के मंत्र का 108 बार तो कम से कम करना ही करना है आपको। स्थिर लग्न में, स्थिर लग्न से अतिरिक्त भी करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु स्थिर लग्न में 108 बार जाप तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपकी इच्छा और है तो आप जाप करते रहें, 108 के बाद भी जाप करते रहें, उनको जागृत करें, माँ का ध्यान लगाकर जागृत करें। और जब भी आप मंत्र उच्चारण करें तो हर मंत्र उच्चारण के बाद आह्वान करें कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में आओ, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में आओ, मेरे घर में प्रवेश करो, मेरे घर में अपना स्थान ग्रहण करो। इस बात का आह्वान अवश्य करें और घर के दरवाजे खुले रखें जिस समय आप पूजा करें, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रविष्ट हो सकें। तो ये काम करने के अगले दिन आपको क्या करना है कि इन 4 सामग्रियों की आपको एक पोटली बनानी है। पोटली आप कोई भी एक लाल रंग का वस्त्र लीजिएगा, छोटा सा टुकड़ा, उसमें ये सामग्रियाँ रखिएगा। गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी, 5 कमलगट्टे और थोड़ी सी काली हल्दी। फिर उसमें थोड़ा सा चंदन, इत्र, हल्दी और अक्षत और रोली छिड़क दीजिएगा और मंत्र जाप करते रहिएगा। एक क्रिया करते समय उसकी पोटली बनाकर कलावे से बांध दीजिए, चारों तरफ से कायदे से उसको लपेट दीजिएगा। फिर उस में से ये आप 3 पोटलियां तैयार करिएगा। एक पोटली को अपने व्यापार स्थल के जो एंट्री का दरवाज़ा होता है, जिससे आपके दुकान में कस्टमर घुसते हैं, आप घुसते हैं,
उसकी चौखट पर लटका दीजिएगा। दिवाली के दिन चौखट पर लटका दीजिएगा। दिवाली के दूसरे दिन, दिवाली के दिन तो आप रात में पूजा करेंगे, दिवाली के दूसरे दिन लटका दीजिएगा। दिवाली के दूसरे दिन भी लटका सकते हैं, तीसरे दिन भी लटका सकते हैं, नेक्स्ट डे के अलावा भी लटका सकते हैं, क्योंकि भाई दूज तक पूरा दिवाली का ही सारे अमावस्या का प्रभाव रहता है। और पूजा तो आप कर ही चुके हैं। तो एक तो व्यापार स्थल में आपको लटकाना है, दूसरा व्यापार स्थल की तिजोरी में रखना है। जो व्यापार स्थल की तिजोरी है, जहाँ पर आप धन रखते हैं, वहाँ रखना है। अलमारी या तिजोरी जहाँ पर भी आपका अपने आप ही पैसा आता है, तो आपका हाथ चला जाता है, एक जगह आप पैसा छिपा देते हैं कहीं ना कहीं। तो जहाँ आप अपने धन को छिपाने की आपकी आदत है, क्योंकि अब तिजोरी का सिस्टम तो ख़त्म हो गया है। एक समय हो रहा था, अब तो सब बैंक में ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। मगर जहाँ भी आप गोल्ड, जेवर, कपड़े अपने रखते हैं कीमती, उस जगह रख दीजिएगा। या कोई कीमती आपकी रजिस्ट्री के कागज़ रखे जाते हों, ऐसी कोई जगह। और तीसरा, आप अपने अगर पर्स में रख सकते हैं तो अति उत्तम। मगर जैसे स्त्रियां हैं, उनके पास तो पर्स होता है, वो तो पर्स में डाल लेंगी। वह पुरुष इतनी जेब में कहाँ लिए घूमेगा, तो ये भी मजबूरी है। तो इसलिए आप तीसरे को मंदिर में ही रख लीजिएगा। ये 3 पोटली बना के आप रख लीजिएगा। बस इतना ही सा काम आपको करना है। देखिए इसका चमत्कार क्या होता है। पूरे वर्ष भर ही नहीं, पूरे जीवन भर लक्ष्मी जी की कृपा आप पे बरसेगी मित्रों। और आपका काम धंधा जो बंद पड़ा हुआ था, वो देखिएगा कितना तेज़ी से, कितनी शीघ्रता से शुरू हो जाएगा। करके देखिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।